ध्येय टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज़ दिस आर। आज का विषय जो हम चर्चा करने चल रहे हैं उसको चर्चा करने के पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये पंथ निरपेक्षता से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस विषय का चयन किया गया है। तो आप इसे पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखते हुए समझें और इसके बारे में बाद में अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में रखें। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, इसलिए जब भी किसी धर्म विशेष को लेकर कोई बात सामने आती है तो वो विवादों के घेरे में भी आ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है झारखंड विधानसभा में नमाज रूम के निर्माण की खबर आने पर। दरअसल झारखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में नमाज रूम बनाने की मंजूरी दी है, जिसका समर्थन वहां के विधानसभा अध्यक्ष ने भी किया है। विपक्षी दलों ने इस निर्णय को असंवैधानिक कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सेकुलरिज्म का वायलेशन करता है। खासकर बीजेपी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह पंथ निरपेक्षता के मूल्य के खिलाफ है और अगर झारखंड सरकार को ऐसा करना ही है तो वह विधानसभा में एक हनुमान मंदिर और एक सरना स्थल भी बनवाए, अन्यथा नमाज रूम के निर्णय को वापस ले। मांग यह भी की गई है कि अन्य धर्मों और विश्वास वाले एमएलएज के लिए अलग से प्रार्थना कक्ष हों। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी हिंदुओं के लिए 5 रूम्स की अलग से मांग की गई है कि उसके लिए स्पेस एलोकेट किया जाए। आपको ध्यान होगा कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पंथ निरपेक्षता बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आधारभूत ढांचा है, जिसमें संसद कोई कानून बना करके संशोधन भी नहीं कर सकती। यानी ये एक सोल है, एक आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पिरेशंस हैं उसका। लेकिन पंथ निरपेक्ष जब भी कोई बात सामने आती है, मतलब जो मूल्य सामने आते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न दलगत या राजनीतिगत जो बातें हैं वो पंथ निरपेक्षता को फ्रैक्चर करती हुई नज़र आती हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? ऐसे प्रश्न आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या यह निर्णय उचित है नमाज रूम्स के बनाने का, या फिर जो अलग से मांग की जा रही है कि नहीं हनुमान चालीसा के लिए अलग से रूम्स बनाए जाएं, वो कहां तक सही है। और भारत में जो संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, राय है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं।